नमस्कार दोस्तों, आरडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अनिल कुमार रीजनिंग फैकल्टी इस नई क्लास में स्वागत करता हूं। पीछे हमने पढ़ा कि हमने दो क्लास रीजनिंग की कर ली है। पहली क्लास हमने इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट जिसमें हमने 60% वेटेज रखा और सेकंड पार्ट को हमने 40% का वेटेज दिया। जो 60% वाला पार्ट था ना, हम उसको ही शुरू कर रहे हैं। उस पार्ट के देखते देखते हमने पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। मैंने आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ कि आपने उसे उनके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी एनालॉजी की, और आज हम एनालॉजी का सारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हो सके तो कुछ क्वेश्चनों की कंप्लीट, कुछ क्वेश्चनों का यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपके सामने दो ऊर्जावान लाइनें जो आपको पूरा दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगी, आपके अंदर एक मोटिवेशनल भरकर रखेंगी। तो देखिए, जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर, एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल, एक सक्सेसफुल टीचर, एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट जो कि आप हो, उन सभी के अंदर एक जिद्दीपन होना जरूरी है। आपके अंदर है, मेरे को पता है। अगर आप इंसान जिद्दी होगा तो वो कुछ कर जाने का उसके अंदर जज्बा होगा, वो थकेगा नहीं, ना हारेगा, एक दिन वो जरूर आगे आएगा। तो इसी मोटिवेशनल क्यूट के साथ मेरे को कुमार गौरव सर की भी दो लाइनें याद आ जाती है कि जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज हम एनालॉजी शुरू करते हैं। एनालॉजी के अंदर हमने एनालॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि बेसिकली हमने एनालॉजी को दो नाम में तोड़ दिया। जैसे एना का अर्थ हो गया संबंध, लॉगी का अर्थ हो गया सूचना। संबंध तो आपको पता ही है, आपने अच्छों के संबंध देखे हैं, और उनकी सूचना भी आपके पास है भी किसका किसी के साथ क्या चल रहा है। लेकिन वो संबंध यहाँ पर आपको नहीं दे जोड़ने, आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार के संबंध को किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट करना है। देखिए, एनालॉगी का हमें पता चला भी एना का अर्थ हो गया संबंध, लॉगी का अर्थ हो गया सूचना। ये लॉगी वर्ड है ना, ये आपके इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर तो आपको बहुत से शब्दों में लॉगी लगा हुआ मिलेगा। तो आप याद कर लेना कि रीजनिंग वाले अनिल सर ने हमें लॉगी का अर्थ रीजनिंग वाली क्लास में करा दिया था। तो एनालॉगी का अर्थ हो गया समरूपता, समानता, यानी कि इक्वलिटी और सदृश्यता। ऐसा ही कुछ सदृश्यता, आप देख लेना, मेरे को तो यही लग रहा है। तो एनालॉगी का हमने जाना कि एनालॉगी होता है समरूपता, समानता, यानी दो चीज़ों में हमें समानता बनाना या दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, उनमें कुछ हमें संबंध देखना भी किस प्रकार कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। तो एनालॉगी को हमने आज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं आपको पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करके रीजनिंग करा रहा हूँ ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो आपको पता चले भी ये पार्ट हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। बस इसी के लिए हम रीजनिंग को पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, ताकि चैप्टर में आपको पता चले कि भी हमने ये पार्ट उस क्लास में किया था, हाँ सर ये पार्ट हमने उस क्लास में किया था, ये पार्ट मुझे आता है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इन 3 टाइप्स में हम बताएंगे भी एनालॉजी का प्रथम टाइप कौन सा होता है। फर्स्ट टाइप नंबर्स टाइप होती है, यानी कि एनालॉजी में नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे 0 से 9 तक के नंबर हो गए ना। दूसरी टाइप होगी जो हमने पिछली क्लास में की थी, अल्फ़ाबेटिकल वाली, जिसमें आपको अल्फ़ा के जो हमारे ABCD है उनके नंबर्स पता होने चाहिए, उनका फिर संबंध पता होना चाहिए। टोटल उनका 27 होता है। एक तो हमने ट्रिक याद करी थी इजोटी की, फिर हमने 5 का मल्टीपल का इजोटी बनाया, 6 का मल्टीपल भी हमने बनाया था, आपको वो ट्रिक याद होगी। और थर्ड टाइप है उसकी, वो होती है जनरल नॉलेज की। यानी कि हमने देखा भी एनालॉजी का अर्थ हो गया समरूपता या समानता, और इस एनालॉजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि फर्स्ट टाइप हो गया नंबर, सेकंड टाइप अल्फ़ाबेटिकल और थर्ड टाइप जनरल नॉलेज। तो आपने देखा भी एनालॉजी ना वो सिर्फ आपको नंबर्स पे नहीं, नंबर्स के आने से भी आपको एनालॉजी नहीं आएगी।
अल्फ़ाबेटिकल के आने से भी आपको एनालॉगी नहीं आएगी, और सिर्फ अकेली जनरल नॉलेज से भी आपको एनालॉगी नहीं आएगी। ये तीनों चीज़ें जब कंबाइन होगी, जब इन तीनों का संबंध मिलकर आप एक क्वेश्चन को कर पाओगे, उससे ही एनालॉगी कहती है। तो बेसिकली ना आपने समझा इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इट मीन्स टू कैंडिडेट ओवरऑल नॉलेज, यानी कैंडिडेट की ओवरऑल नॉलेज कितनी है, उसकी रीजनिंग में पकड़ कितनी है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपकी जीके अच्छी है, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है, जनरल एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, तो आप इन चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने पिछली क्लास में अल्फ़ाबेटिक वाले क्वेश्चन किए थे, अगर वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। और 0 से 9 वाले नंबर मैं आज बताऊँगा आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उनको ध्यान से देख लोगे, 20 मिनट की हमारी ये क्लास रहेगी, तो आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। तो हम नंबर्स में मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, नंबर्स वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी मिले, ताकि आपको समझ पाएँ भी। स्टार्टिंग में वो चीज़ें हमारी कन्फ्यूज़ नहीं कर पाई थी। आपको ये चैप्टर करने से पहले कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जैसे आपको याद करनी पड़ेंगे क्यूब्स, 1 से 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। फिर आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे, 1 से 25 तक आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वो नंबर्स वाले क्वेश्चन में वो काम आएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर्स या फिर क्यूब या स्क्वायर दोनों के मिलाने से वो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपको पहले क्यूब दे देगा कुछ किसी का, फिर उसका आपको क्यूब पूछ लेगा। जैसे 3 का क्यूब दे दिया आपको 27 है, यहाँ पर ऐसे दे देंगे। फिर आपको ये देंगे, फिर आपको ये पूछ लेंगे भी 3 का क्यूब 27 है, तो 4 का क्यूब क्या आएगा। तो आपको पता है 4 का क्यूब क्या आता है, 64। इसी प्रकार आपको 25 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे। जैसे स्क्वायर में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे 13 का स्क्वायर दे देंगे आपको 169, और यहाँ पे आपको 15 का स्क्वायर पूछ लेंगे। तो आपने देखा होगा अब ये क्वेश्चन है ना क्यूब स्क्वायर वाले, वो इसी के अंदर आते हैं, एनालॉगी के अंतर्गत। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो आपको ना 25 तक तो क्यूब स्क्वायर याद कर लेने चाहिए, ताकि आप जब भी इस चैप्टर में आओ, इसके बाद आने वाले तमाम चैप्टर है ना, उनमें ये क्यूब स्क्वायर आपके बहुत काम आएंगे। उनसे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप इनको याद कर लेती हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक शॉर्ट वीडियो आपको क्यूब स्क्वायर की दे देंगे, ताकि आप इनकी एक ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से क्यूब स्क्वायर याद कर पाओ। और शॉर्ट ट्रिक में कुछ तो इसे शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, कुछ इसे वैदिक मैथ भी कहते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ें मान लेंगे। फिर हम चलो हम आगे इसको शुरू करते हैं। हाँ, आप हमें याद आया विदा साथियों, दोस्तों, मेरे छोटे बड़े भाइयों, हमारा ना चंडीगढ़ पुलिस का एएसआई की वैकेंसी निकल गई है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप उस वैकेंसी को भर दो, उसमें भी रीजनिंग का अच्छा पार्ट आएगा, और आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत रखो। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आज हम दोस्तों स्लो इंक्रीज में मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं। मैं वो पानी पीने लग गया था ना, तो देखिए जैसे ना इसमें आ गया 9 से कोई संख्या 12 हो गई। आप इसमें ना जो इसमें जो अंतर आ रहा है ना, वही आपको आगे देखना पड़ेगा। तो कोई संख्या 12 से क्या होगी, आपको ऐसे देख देंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देंगे, जैसे 15, 18, 20, 14। तो आपने देखा कि 9 से 12 गए तो +3 का अंदर आया। इसी प्रकार 12 में +3 का जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये ना ये स्लो इंक्रीज वाले क्वेश्चन है। जैसे आपको इनमें ना इनके अलावा कोई और नंबर्स मिल जाएंगे, कोई और अमाउंट मिल जाएगी, उनमें ना स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर वो आसपास के नंबर है ना, अगर मान लें अंतर उनमें ज़्यादा नहीं है, तो वो स्लो इंक्रीज वाले क्वेश्चन है। और इसी के साथ आते हैं स्लो डिक्रीज वाले क्वेश्चन। स्लो डिक्रीज वाले क्वेश्चन वो होंगे जिनमें इनमें तो अंतर था स्लोली ज़्यादा का। जैसे आपको ये उल्टा मिल जाए, 12 से आपको 9 मिल जाए, और 18 से पूछ लिया आपको क्या आएंगे। तो हमने देखा कि 12 से 9 यानी 3 माइनस हो रहे हैं, तो 18 से भी 3 माइनस होने पर 15 मिलेगा। तो ऐसे जो स्लोली जिनमें अंतर बढ़ रहा हो थोड़ा सा,
और एकदम अंतर जात ये थोड़ा घट रहा हो तो वो स्लो इंक्रीज और स्लो डिक्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें अंतर ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता, इनमें अंतर ज़्यादा नहीं होता, इनमें गैप ज़्यादा नहीं होता। इनको हम आसानी से देखने से ही हम रीजनिंग को कर देते हैं इन क्वेश्चनों को। इसके अलावा इसके दो और टाइप हैं जिनमें क्या होगा कि स्लो इंक्रीज डिक्रीज तो आपने देख लिया, बीच में आपको देखने की ज़रूरत है। फिर आते हैं सडनली इंक्रीज। सडनली इंक्रीज यानी कि कोई चीज़ एकदम से बढ़ जाए, एकदम से कोई उछाल लगाए। और फोर्थ टाइप होगा आपका सडनली डिक्रीज, यानी एकदम से कोई चीज़ नीचे गिरे। ये इंक्रीज और डिक्रीज आपके उस शेयर मार्केट में होते हैं, भी शेयर एकदम उछाल कर जाए, शेयर एकदम से नीचे गिर जाए, तो उनकी कुछ नंबर्स हैं ना, उनको भी रीजनिंग में हम देख सकते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज में देखें भी, जैसे 8 से कोई चीज़ 56 हो गई तो 9 से वही चीज़ क्या होगी। देखो आप, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। तो आपने देखा 8 से कोई चीज़ 56 हुई है ना, तो कितने का मल्टीपल है, 8 7 56, 9 7 63, वही सेम चीज़ इसके अंदर आएगी। यानी कि कोई चीज़ सडनली इंक्रीज हो रही है, यानी इनमें अगर गैप ज़्यादा है तो वो उसका मल्टीपल ही मिलेगा, या मल्टीपल मिलेगा या इसमें मल्टीपल करके कुछ जोड़ दिया जाएगा। जैसे इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन हम देखें, कोई चीज़ आपको 8 दे दे, फिर आपको दे दे यहाँ पे 60, उसके बाद आपको 9 दे दे और आपको यहाँ पर पूछ लिख के आएंगे, तो इसके भी ऑप्शन आप देख सकते हो 63, 67, 72, 81। तो देखा इसमें भी ये क्या है, 8 7 56 प्लस 4 60, तो इसी में हम करेंगे 9 7 63 प्लस 4 67, यानी कि पहले कुछ गुना मिल जाए, यानी कि सडनली कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, या किसी का मल्टीपल करके कुछ जोड़ दिया मिलेगा, या सिर्फ मल्टीपल मिलेगा। इसके अंदर वही चीज़ें सेम मिलेगी, किसी का मल्टीपल देकर कुछ घटा दिया जाए मिलेगा। तो इसके भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख लो, जैसे 81 हो गया, यहाँ पे आपको 9 मिल गया, तो इस पे क्या मिलेगा आपको। हमने देखा ये इसका मल्टीपल है निम्न 81, तो इसको भी हम 9 से भाग कर देंगे, यही होगा। जो 81 का 9 से संबंध है ना, वही 36 का किससे संबंध मिलेगा। तो इसके ऑप्शन भी आप देख लीजिए, जैसे 5 4 6 7, तो हमने देखा कि 9 का मल्टीपल ही 81 है, यानी 9 से गुणा हुई है, या फिर 81 को 9 से डिवाइड कर दें हम, तो हमको 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम अगर 36 को 9 से डिवाइड करें तो हमें 4 मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम कुछ इसी प्रकार घटा दें तो वो स्लोली डिक्रीज और स्लोली इंक्रीज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एनालॉजी में ना हम देखा भी 0 से 0 से 9 वाले जो अरब नंबर वाले क्वेश्चन थे, उनमें क्या टाइप थी भी, अगर कोई चीज़ें एकदम से अगर उनमें थोड़ा गैप है तो वो क्या है, स्लोली इंक्रीज और स्लोली डिक्रीज वाले क्वेश्चन है। अगर उनमें गैप ज़्यादा है तो वो सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वाली टाइप थी ना, वो हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर दी थी। अगर आपने ध्यान से देखा हो उस क्लास को, अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। वो क्लास इतनी बड़ी भी नहीं है और बहुत लोगों ने उसे देख सके हैं, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम टाइप करेंगे क्वेश्चन, जो जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सामान्य नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको रेड पेन से करने की कोशिश करूँगा ताकि वो आसानी से दिख जाए। यानी जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में नहीं, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है।
तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो जनरल नॉलेज में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो देश है ना हमारे आसपास के या भारत के जिन देशों के साथ अच्छे संबंध है वो देश और उनकी हमें राजधानी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बांग्लादेश की राजधानी आपको ढाका पता होनी चाहिए, नेपाल की, चाइना की और एशिया की जितने भी हमारे और देशों के साथ संबंध है ना उनकी सभी की राजधानी पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं जैसे हमारे राज्य है ना भारत के, उन सभी की आपको राजधानी पता होनी चाहिए। यानी जनरल नॉलेज में राज्य, राजधानी, देश, राजधानी और जो देश है ना उनकी संसद के नाम हो गए, देश की मुद्रा हो गई, और क्या हो सकती है, और जैसे साइंस में हम देखें तो जैसे विटामिन हो गए, इनकी बीमारी होगी, जैसे रेटिनॉल हो गई, ये विटामिन ए की बीमारी। इसी प्रकार तमाम विटामिनों से कौन सी किस चीज़ किससे संबंधित है, ये चीज़ें देखने के बाद हमें इसमें आगे चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कोई उपकरण हो गया, ये किसने खोजकर्ता थे, यानी इसका खोजकर्ता कौन होगा। और आपको साइंस के अंदर वो भी पता होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उनकी खोज किसने की थी, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी ये ओवरऑल नॉलेज पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चीज़ किससे क्या संबंधित है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप कहोगे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, अगर इतनी ही हमें जीके आती हो तो हम रीजनिंग तो हमारी फिर हो ही जाती, तो आपको वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे देश में क्वेश्चन देखिए आप, जैसे देश में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको दिया मिले फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसी प्रकार आपको यहाँ पूछ लेंगे भी इटली की क्या होगी, तो इटली की है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको ऑप्शन दे देंगे 4। तो आपको ये चीज़ें ना जनरल नॉलेज में ही पता होगी। जनरल नॉलेज होती है ना हमारी, एक बुक आती है लूसेंट की, उसके अंदर आखिर में विविध मिलेगा, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक बुक और आती है जो हम पढ़ते हैं, NCERT है वो, आप वो भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो इसमें हम ऑप्शन मिलेंगे आपको रोम, ढाका, टक्का, बीजिंग, तो ये 4 ऑप्शन आ गए। तो आपको आपने देखा होगा भी जो ढाका है ना ये बांग्लादेश की है, बीजिंग है वो चीन की है, टक्का ये मुद्रा है बांग्लादेश की ही मुद्रा है ये। तो ऑप्शन बचा एक, आप इस प्रकार ऑप्शन काट भी सकते हैं। तो इसकी राजधानी होगी रोम। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना जिनमें देश है वो राजधानी से संबंधित है, वो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। उसके बाद आते हैं राज्य और राजधानी वाले क्वेश्चन। जैसे इसमें आप देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल है PB, इसकी राजधानी होगी कलकत्ता। मैं आपको कलकत्ता से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कलकत्ता में भारत का पहला उच्च न्यायालय खुला था। ठीक है, और राजस्थान किससे संबंधित है, तो राजस्थानी राजधानी आ जाएगी जयपुर। जैसे राज्य और राजधानी वाले क्वेश्चन है ना वो इसी के अंदर आएंगे। देश और संसद है ना वो भी उसी के अंदर आती है क्वेश्चन, राज्य और मुद्रा भी इसी के अंदर आती है। जैसे भारत की संसद है ना, भारत की संसद का नाम ही संसद है। जैसे आपको पूछ लेंगे जापान, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। ये क्वेश्चन है ना ये संसद में आएंगे। मुद्रा में आपको पूछ लेंगे, किसी देश दे देंगे, जैसे आपको USA की मुद्रा हो गई डॉलर, आप उसके बाद पूछ लेंगे भी चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की हो गई रेबेनबी। ये मुद्रा वाले क्वेश्चन होंगे, विटामिन वाले क्वेश्चन होंगे और उपकरण वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन जिनमें कुछ संबंध हो एक दूसरे से, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो, जो आसान हो, इतनी मुश्किल ना हो, वो सारे क्वेश्चन एनालॉजी के अंदर जाते हैं।
तो आज के सेशन में मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा अभी एनालॉजी है ना, उसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप हो गया नंबर्स, सेकंड टाइप हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल, और थर्ड टाइप हो गया जनरल नॉलेज वाला। जो नंबर्स वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें हमने देखा भी या तो क्वेश्चन स्लोली इंक्रीज होंगे, या क्वेश्चन स्लोली डिक्रीज होंगे, या क्वेश्चन सडनली इंक्रीज होंगे, इनमें गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या क्वेश्चन सडनली डिक्रीज मिलेंगे। वो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे नंबर्स वाले क्वेश्चन होंगे। फिर अल्फ़ाबेटिक वाले क्वेश्चन थे जो हमने पिछले चैप्टर में कर दिए थे, इतने मुश्किल नहीं थे, उनमें हमें नंबर्स पता होने चाहिए, फिर उन नंबरों का गैप देखने को ही मिलेगा, उसमें और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और फिर जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आ गए। जनरल नॉलेज में मैंने आपको बताया भी आपको राज्य राजधानी पता होनी चाहिए, देश राजधानी, देश और संसद, देश की मुद्रा, ये चीज़ें तमाम चीज़ें हैं वो सारी जनरल एप्टीट्यूड में आती है। ठीक है, तो मैं आज का यही सेशन मैं यहीं समाप्त करूँगा। मैं आशा करूँगा कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल से आपकी इंग्लिश की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। हमारे सर हैं वो आपको इंग्लिश कराएंगे, बहुत अच्छे सर हैं, वो अभी आए हैं, तो कल से उनकी क्लासें इंग्लिश को मिलेगी। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अपना व अपनों का ख्याल करें, माता पिता का सम्मान करें और महिलाओं को इज्जत दें। धन्यवाद।